राम। पंडित जी, पहले आप जो अपना है परिचय पहले दें। मेरा नाम मनीष त्रिपाठी है जी। और हम लोग अभी इस समय गुड़गांव में हैं। जी। आइए पहले इस जो है वीडियो को देखिए, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। जी। जब इस आंदोलन की शुरुआत की थी, मुझे नहीं पता था कि जो भावना मेरे दिल के अंदर है वो दूसरों के मन के अंदर भी है। कोशिश यही थी कि क्योंकि मेरा चेहरा कोई जानता नहीं है तो मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप एसोसिएट भी नहीं कर सकते। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हूं भी नहीं। मेरा मानना था किसी आदमी को देशभक्त होने के लिए किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का होने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सीजेपी, आम आदमी पार्टी, आप लोग अगर ये समझ रहे हैं ये कुछ एक दूसरे से अलग है, ये कुछ भी अलग नहीं। हमने इसका नाम रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन भी इसलिए रखा क्योंकि ये सिर्फ एक आंदोलन ही रहना चाहिए, कोई पार्टी नहीं बनना चाहिए। जैसे जैसी ही हम पार्टी बनेंगे हमें भी कहीं इंक्लाइंड होना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोटरों को धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ धर्म की राजनीति करी, वो भी वो ठीक से नहीं कर पाई मेरे मायने में। मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी सरकार ने कुछ किया नहीं देश के लिए, ऑफ कोर्स किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का वोटर भी इस वजह से हूँ, सपोर्टर भले ही ना हूँ, पर मेरा फर्ज है सवाल पूछना। क्यों भारतीय जनता पार्टी चुप है, क्यों कांग्रेस चुप है, क्यों आम आदमी पार्टी चुप है? यही एकमात्र ऐसा मुद्दा था जिसपे सारी पार्टियां चुप है। कोई इस पे नहीं बोलता। सब लोग एक ही थाली में खाना खाते हैं। लोग सबका पता होता है कि कौन सा पार्लियामेंट में कानून पास होने वाला है, कौन सा नहीं होने वाला, और सिर्फ एक्टिंग करते हैं, जनता को बरगलाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से बस एक खुशी की चीज ये है कि वो देशद्रोही नहीं है। राजनीतिक पार्टी जरूर है, देशद्रोही नहीं है कम से कम। अब बहरहाल इतना लंबा भाषण मुझे देना तो नहीं था। पॉइंट ये है कि मैंने आप लोगों को एक आग दे दी है, मैंने आप लोगों को एक चिंगारी दे दी है। इसके आगे अजीत सर ही लेके जा पाएंगे। मेरे हमेशा से प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने ही मुझे आश्वासन दिया कि चीज आगे लेके जाओ, आगे बढ़ो। मुझे पता है आप लोग इसको अच्छे से नहीं लोगे और मुझे गालियां भी दोगे। और इसका वीडियो लंबा है, इस वजह से इसको भी पूरा दिखाना थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ जी। अब इन्होंने जो है एक जो है पेज बनाया इंस्टाग्राम पे, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है, रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि भारत में जो है जैसे जातिगत आरक्षण इत्यादि का व्यवस्था जो संविधान में किया गया है, संविधान निर्माण के समय में, बिल्कुल वो सारी चीज़ें जो है हटा करके अब मेरिट के आधार पे, उनके जो है आर्थिक स्थिति के आधार पे जो है आरक्षण दिया जाए। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो बहुत सारे लोग सपोर्ट में आए इसके, हाँ। कि भाई रिजर्वेशन हटना चाहिए। सत्य बात है, कितने लोग जो है पीड़ित हैं इस चीज़ से। बहुत ऐसे हैं कि अच्छा नंबर स्कोर करके और फिर उसके बावजूद भी नहीं पहुंच पाए उस जगह पे जहां होना चाहिए था उन्हें। बिल्कुल। क्योंकि कहीं न कहीं आरक्षण से वो ग्रसित हो गए। अब सरकार के खिलाफ सभी लोगों का आवाज़ उठा पाना तो संभव नहीं है। बिल्कुल। कि आज के समय में जो है सामर्थ्यवान है तो कैसे कह सकता है आदमी, सब लोग आंदोलनकारी हो भी नहीं सकते हैं समय के अनुसार, होना भी नहीं चाहिए। तो हमारे लिए ये आवाज़ उठाए भाई साहब जो है कि आंदोलन करेंगे, रिजर्वेशन हटाएंगे। हाँ जी। तो हम लोग तो अभी जब से ये पेज बना इंस्टाग्राम पे तब से साथ में हैं, लेकिन आज इनका जो है मूवमेंट कुछ अलग रहा। अच्छा। इन्होंने अपने इस पेज में आकर के बताया कि हम इस रिजर्वेशन को हटाने के लिए इस तरह से कार्य करेंगे कि जाति सूचक शब्द जो पीछे टाइटल लगा हुआ है, जैसे कोई त्रिपाठी है, कोई शुक्ला है, कोई पांडे है, ठाकुर, बनिया है इत्यादि है, ये सारी चीज़ें हटा देंगे। अच्छा। यानी कि सपोज कीजिए मेरा नाम मनीष त्रिपाठी है तो मैं मनीष त्रिपाठी नहीं होकर के केवल मनीष रह जाऊंगा। अर्थात कि त्रिपाठी जो हमें पुरातन समय से नाम मिला है, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, जो हमारा गोत्र है, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। असल में इनको नॉलेज कम है इस बारे में कि सरनेम का अपना बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आज इन्होंने अपना जो है मुद्दा बदल दिया और कहा कि जातिगत जो है नहीं होना चाहिए ये चीज़ें। रिजर्वेशन हट जाएगा तो सभी लोग भारतीय रहेंगे और रिजर्वेशन हटा करके हम सभी लोग एक समान हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन आज से हमारे बहुत सारे साथी भी और मैं भी इनके खिलाफ हो गया हूँ कि हमें जो अपना ब्राह्मणत्व तो मिला है, क्या वो इतना आसानी से मिल गया है? अपने ब्राह्मण होने के लिए हमने त्याग नहीं किया है क्या? जो बनिया है, जो ठाकुर हैं, क्या वो त्याग नहीं किए हैं?
उनका अपना गौरवशाली इतिहास नहीं है उनके पीछे, बिल्कुल है, तो वो हमें गर्व महसूस करवाता है बिल्कुल, कि हम त्रिपाठी हैं, कि हम ब्राह्मण हैं, हम शर्मा लिख रहे हैं, बिल्कुल, जो बनिया है गर्ग लिख रहे हैं, जो ठाकुर हैं राजपूत हैं, वो क्या ऐसे ही छोड़ देंगे अपने टाइटल को? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो इनका मूवमेंट अब गलत हो गया है, इसलिए इनके साथ हम लोग नहीं हैं। अभी आज हम लोगों को बहुत जगह पर जो है सभा करना था, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए यहाँ गुड़गांव में कमिश्नर ऑफिस में ज्ञापन सौंपा गया। दुर्भाग्यवश हम लोग आज इन्हीं के चलते दिल्ली चले गए थे, बिल्कुल, जो वहाँ नहीं जा पाए। बिल्कुल जी। और इस तरह का कार्य होगा तो जो है थोड़ा उचित नहीं है। मन में दुख होता है कि जो हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है बिल्कुल, वही व्यक्ति आगे चल करके अपने मुद्दा से भटक जाए, हाँ, तो अच्छा नहीं लगता है। ये विरोध भी हो सकता है, ये विरोध भी हो सकता है इनका। अब इनके लोग ही इनके साथ खड़े नहीं होंगे। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि इन्हें अपने गौरवशाली इतिहास को मिटाने का श्रेय दिया जाएगा। इसमें जातिगत विरोध हो सकता है, बिल्कुल होगा, कहीं ना कहीं। अब हम अपने नाम के पीछे त्रिपाठी लिख रहे हैं, आप शुक्ला लिख रहे हैं, बिल्कुल, तो बताइए हम कैसे चाहेंगे कि त्रिपाठी ना लिखें? बिल्कुल सही बात है। कैसे चाहेंगे आपकी शुक्ला ना लिखें? सबकी एक अपनी सबकी पहचान अपनी है, अपनी पहचान है, इसी वजह से हम पहचाने जा रहे हैं। हमारा गोत्र है, हमारा प्रवर है, हमारा सूत्र है, शाखा है, तो उन सब चीजों को कैसे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, या तो ये जो है अभी कौन सा प्रदर्शन कर रहा था वो कॉकरोच वाला पार्टी, बिल्कुल, उसको देख करके इन्हें लग रहा है कि रिजर्वेशन हटाने के लिए हम भी इस तरह से कुछ करेंगे तो हो जाएगा। इनकी बात अच्छी है, अच्छे कि समान एक होना भी ठीक हाँ है, समान होना चाहिए, अच्छी होना बात चाहिए, है। बिल्कुल, लेकिन इनकी एक बात और अच्छी है कि ये कह रहे हैं कि हमें आंदोलन करना है, हमें पार्टी नहीं बनानी है हाँ, हाँ। किसी प्रकार का। हमारा आंदोलन करने का मुख्य ध्येय ये है कि आरक्षण हटाया जाए, अच्छी बात है, लेकिन किसी का सरनेम हटाना, धर्म हटाना, ये गलत है। पूरे विश्व में हाँ, हाँ। किसी भी जगह व्यक्ति है अगर, तो वो अपने धर्म से पहचाना जाता है। जी, शेर को शेर ना कह के, गीदड़ को गीदड़ ना कह करके हम केवल जानवर कहें चार पैरों वाला, तो क्या उचित है? बिल्कुल, शेर की क्या गरिमा रह जाएगी वहाँ पे? कोई नहीं, शेर का पहचान उसके शेर होने से, उसके दहाड़ने से है। बिल्कुल, तो इसलिए इनको इस तरह से नहीं करना चाहिए जिससे इनके ही लोग इनसे विमुख हो जाएं। विमुख हो जाए, ये बिल्कुल, चाह रहे हैं अगर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन में जो आगे आकर के खड़े हैं, जो चाह रहे हैं कि सभी लोग इनके साथ में रहें, नहीं रहेंगे, तो इन्हें इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। इनका मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि भाई संविधान में जब 10 साल के लिए केवल आरक्षण लिखा गया था, हाँ, तो आज 70 साल हो गया, इसके बावजूद भी हटाया नहीं जा रहा है। नहीं हटाया जा रहा। इसे संशोधित करके इसे हटाना चाहिए और नया ही आरक्षण होना कानून चाहिए। लाया जा रहा है उसके आरक्षण बावजूद। होना चाहिए, किनके लिए होना चाहिए? जो दिव्यांग है। दिव्यांग, क्या सवर्ण में, क्या वैश्यों में जो है गरीब नहीं है जिन्हें आरक्षण की आवश्यकता है? बिल्कुल है, आज 90 नंबर ले आने वाले, 100 नंबर ले आने वाले जो है वो पीछे रह जा रहे हैं। अभी नीट वाले में -40 ले आकर के भी व्यक्ति पास हो गया, बताओ, ये आरक्षण है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो चाहेगा कि फेल हुआ वो व्यक्ति है, जो कानून को सामान्य बनाना चाहिए, कानून को सामान्य बनाना चाहिए सभी के लिए। जातिगत को सामान्य नहीं बना सकते। चलिए हम मानते हैं कि सवर्ण जो है पहले के समय में बाहुबली रहा था, लेकिन आज के समय में ऐसा भी है कि ब्राह्मण व्यक्ति, दिल्ली के कितने ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लेबर का कार्य कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, जो नीचे तकबे के लोग हैं, जिन्हें SC ST शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, वो व्यक्ति आज के समय में शीर्ष स्तरीय स्थान पर बैठा हुआ है, तो उन्हें आरक्षण की क्या आवश्यकता है? आरक्षण की तो उस सवर्ण को आवश्यकता है, जिन्हें चाहिए कि इस तरह का मजदूरी कर रहा है, वो अपने बालक बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? वो तो गरीब का गरीब ही रह जाएगा हमेशा से। आराम से, सही बात। इसलिए इन सब चीज़ों को समझना चाहिए सरकार को भी, और जो आंदोलनकारी लोग हैं उन्हें भी ये चीज़ समझना चाहिए कि जो मुद्दा है मेन, वो आरक्षण हटाने का है, उसे हटाया जाए, जातियों को ना हटाया जाए, जो अपने पहचान के लिए ये अपने गौरवशाली इतिहास को ना भुला पाए। कानून को सामान्य किया जाए, कानून को समान किया जाए। संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, इसके लिए शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन जारी रहना चाहिए। हम वोट दे करके नेताओं को अपना शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि बनाए हैं, वे हमारे प्रतिनिधि हैं, तो उनसे हम मांग कर सकते हैं। जो मांग करने का तरीका है उस तरीके से। जय सिया राम। जय सिया राम।